हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सुपर फास्ट डिवीजन में निसिम इजीकियल। इससे पहले मुल्क राज आनंद देख चुके हैं। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख ले। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट देखिए, निसिम इजीकियल वॉज अ मेंबर ऑफ द जूइश कम्युनिटी। जो निसिम इजीकियल है, ये मेंबर थे जूइश कम्युनिटी के। स्पेशली निसिम इजीकियल बिलोंग करते थे बेनी इसराइल कम्युनिटी। तो किस कम्युनिटी से निसिम इजीकियल बिलोंग करते थे? तो बेनी इसराइल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे निसिम इजीकियल। निसिम इजीकियल वॉज मैरिड टू डेसी इजीकियल। निसिम इजीकियल ने शादी की थी डेसी इजीकियल के साथ 1952 में। अब बाद में ये दोनों अलग हो गए थे। निसिम इजीकियल के 3 बच्चे थे, उसमें से एक सन है, सन का नाम था एल्काना, एंड 2 डॉटर्स, कल्पना एंड कविता। एक सन थे एल्काना और 2 डॉटर्स थी कल्पना एंड कविता नाम की। निसिम इजीकियल्स फर्स्ट पब्लिश्ड बुक ऑफ पोएट्री वॉज द बैड डे, रिलीज्ड इन 1952 बाय फॉर्चून प्रेस। फॉर्चून प्रेस के द्वारा 1952 में निसिम इजीकियल की फर्स्ट पब्लिश बुक ऑफ पोएट्री पब्लिश हुई थी 1952 में, द बैड डे नाम से। निसिम इजीकियल रिसीव 2 मेजर अवार्ड्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। नंबर 1, द साहिद एकेडमी अवार्ड मिला था 1983 में और पद्म श्री अवार्ड मिला था 1988 में। तो 2 अवार्ड जीते हैं निसिम इजीकियल ने। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1983 एंड पद्म श्री अवार्ड 1988। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निसिम इजीकियल डिड गो टू इंग्लैंड। इंग्लैंड गए थे। ही ट्रेवल्ड देयर इन 1948। 1948 में इंग्लैंड गए थे और वहाँ पर उन्होंने 3 साल बिताए थे और स्टडी की थी, अध्ययन किया था फिलॉसफी का, बर्कवेक कॉलेज लंदन से। He also worked as a deck scrubber and coal carrier on a cargo ship to earn his passage back to India in 1952। 1952 में भारत आने के लिए उन्होंने काम किया था डेक स्क्रबर एंड कोल करियर के रूप में कार्गो शिप पर। तो कार्गो शिप पर भी इन्होंने काम किया था डेक स्क्रबर एंड कोल करियर के रूप में। निसिम इजीकियल स्टडीड फिलॉसफी अंडर CEM जोड एट बर्कवेक कॉलेज लंदन। तो निसिम इजीकियल ने अध्ययन किया था फिलॉसफी का CEM जोड के अंडर में बर्कवेक कॉलेज लंदन से। निसिम इजीकियल वॉज द हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट एट मिठीबाई कॉलेज इन मुंबई फ्रॉम 1961 टू 1972। 1961 से 1972 तक ये हेड रहे हैं, हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट रहे हैं मिठीबाई कॉलेज मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निसिम इजीकियल वॉज अ विजिटिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन 1964 एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन 1967। तो निसिम इजीकियल विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में 1964 में और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1967 में। He also held a 3-month residency at the National University of Singapore in 1988 to 1989. Alienation is a prominent and central theme in the poetry of Nisim Ezekiel। तो निसिम इजीकियल की पोएट्री की जो सेंट्रल थीम थी, प्रोमिनेंट थीम थी, वो थी एलिनेशन। निसिम इजीकियल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द लिटरेचर एंड सेक्स इन मैनी ऑफ हिज पोएम्स, जिसमें द ओल्ड अबाइस एंड अपेटाइट मेन है। तो निसिम इजीकियल ने रिलेशनशिप दिखाई है लिटरेचर एंड सेक्स के बीच में द ओल्ड अबाइस पोएम में और अपेटाइट पोएम में। निसिम इजीकियल वॉज द फाउंडिंग एडिटर ऑफ द इंडियन मैगजीन क्वेस्ट। जो क्वेस्ट मैगजीन है, तो इस मैगजीन के ये एडिटर भी रहे हैं, फाउंडिंग एडिटर ऑफ द इंडियन मैगजीन क्वेस्ट के, स्टार्टिंग इन 1954 में, जो स्टार्ट की गई थी 1954 में। इन्होंने पोएट्री की डिफिनीशन दी है, पोएट्री इज यूलूसिव, टू राइट अ पोएम इज कंपैरेटिवली इजी। तो ये डिफिनीशन पोएट्री की दी है निसिम इजीकियल ने। ही हिमसेल्फ आइडेंटिफाइड एज अ बॉम्बे सिटी पोएट। और निसिम इजीकियल अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं बॉम्बे सिटी पोएट के रूप में। तो ये मेन पॉइंट है,
क्वेस्ट मैगजीन स्टार्ट हुई 1954 में। इसके एडिटर रहे हैं निसिम इजिकियल। पोइट्री की डिफिनीशन दी है, पोइट्री इज यूलूसिव टू राइट अ पोएम इज कंपेरेटिवली इजी, और अपने आप को निसिम इजिकियल कहते थे बॉम्बे सिटी पोएट। निसिम इजिकियल रोट 4 प्ले ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। निसिम इजिकियल ने 4 प्ले लिखे हैं, जिसमें से पहला है नालिनी, दूसरा मैरिज पोएम, तीसरा है द स्लीप वॉकर्स, फोर्थ चौथा है डोंट कॉल इट सुसाइड। 3 ऑफ दीज प्ले, इन 4 प्ले में से 3 प्ले हैं जो कि नालिनी, मैरिज पोएम एंड द स्लीप वॉकर, ये पब्लिश हुए थे 1969 कलेक्शन में। डोंट कॉल इट सुसाइड ये बाद में पब्लिश हुआ था, अकेले ही पब्लिश हुआ था 1993 में। तो याद रखिएगा नालिनी, मैरिज पोएम और द स्लीप वॉकर ये पब्लिश हुआ था 1969 कलेक्शन में, और डोंट कॉल इट सुसाइड ये 1993 में पब्लिश हुआ था। तो ये 4 प्ले हैं निसिम इजिकियल के, नाम याद रखिएगा। नालिनी जो प्ले है ये 3 एक्ट का प्ले है, दैट एक्सप्लोर द कंट्रास्ट बिटवीन अ मैन्स ड्रीम एंड हिज रियलिटी। मैरिज पोएम ये भी प्ले है, ये 1 एक्ट ट्रेजी कॉमेडी है, फोकसिंग ऑन द मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। द स्लीप वॉकर्स ये 1 एक्ट फार्स है, सटायराइजिंग द इंटरेक्शंस बिटवीन इंडियंस एंड अमेरिकन्स इन इंडिया। डोंट कॉल इट सुसाइड अ लेटर प्ले नॉट इंक्लूड इन द 1969 कलेक्शन, ये 1969 कलेक्शन में इंक्लूड नहीं था, ये पब्लिश हुआ था 1993 में। तो ये याद रखिएगा, नालिनी 3 एक्ट का प्ले है, मैरिज पोएम 1 एक्ट ट्रेजी कॉमेडी है, और स्लीप वॉकर 1 एक्ट फार्स है। इसमें दिखाया गया, सटायर किया गया है इंडियंस एंड अमेरिकन्स के बीच में, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसका सटायर किया गया है द स्लीप वॉकर्स में, याद रखिएगा। नालिनी एक सोशल सटायर प्ले है। द मेन कैरेक्टर्स, जो नालिनी प्ले है निसिम इजिकियल का, इसमें मेन कैरेक्टर है भरत एंड राज, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव्स एंड नालिनी, हुज पेंटिंग एग्जीबिशन इज द फोकल पॉइंट ऑफ द प्लॉट। तो ये 3 कैरेक्टर है भरत एंड राज एंड नालिनी प्ले के। निसिम इजिकियल का जो प्ले है नालिनी, ये 3 एक्ट की कॉमेडी है। ऐसे ही कंट्रीब्यूटेड ऐसे टू कलेक्शंस लाइक, इन्होंने अपने ऐसे में भी योगदान दिया है, जैसे इंडियन राइटर्स इन कॉन्फ्रेंस 1964 में आया है, आज जोसेफ किंग रीडर 1969 में आया है। ये 2 ऐसे हैं निसिम इजिकियल के, नाम याद रखिएगा, इंडियन राइटर्स इन कॉन्फ्रेंस 1964, आज जोसेफ किंग रीडर 1969। एक ऐसे और है पोएट्री एज नॉलेज, ये पब्लिश हुआ था क्वेस्ट मैगजीन में। He edited the Literary Journal Quest from August 1955 to July 1957. He also edited imprint. क्वेस्ट के मैगजीन के ये एडिटर रहे हैं 1955 से 1957 के बीच में, और इन्होंने एक और इम्प्रिंट नाम की एडिटिंग की थी। He was the associate editor of the Indian Pen. He also edited the poetry page of the Illustrated वीकली ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 एंड 1973। तो ये 4 नाम है, याद रखिएगा, क्वेस्ट, इम्प्रिंट, द इंडियन पेन एंड पोएट्री पेज। एग्जाम्पल्स ऑफ इजिकियल लिटरेरी एसे। निसिम इजिकियल के ये ऐसे हैं, जैसे द नॉलेज ऑफ डेथ सीक्रेट्स, ये इन्होंने ऐसे लिखा था टी.एस. इलियट पर। तो मेन है, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, द नॉलेज ऑफ डेथ सीक्रेट्स, ये ऐसे है निसिम इजिकियल का, और ये ऐसे लिखा गया टी.एस. इलियट पर। पोएट्री एंड नॉलेज, शुड पोएट्री बी रीड टू ऑडियंस, हिंदू सोसाइटी अ डायबोलिक विजन, सेंसरशिप एंड द राइटर, हाउ नॉर्मल इज नॉर्मेलिटी, ट्रेडिशन एंड ऑल दैट, अ केस अगेंस्ट द हिपीज, अ क्वेश्चन ऑफ सैनिटी, आवर एकेडमिक कम्युनिटी। ये टोटल एसेस है निसिम इजिकियल के, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेंगे ये किसका ऐसे है। एक बार और ऐसे के नाम देख लेते हैं। द नॉलेज ऑफ डेथ सीक्रेट्स, टी.एस. इलियट पर लिखा गया ऐसे है। पोएट्री एज नॉलेज, निसिम इजिकियल का ऐसे है। शुड पोएट्री बी रीड टू ऑडियंस, हिंदू सोसाइटी अ डायबोलिक विजन, सेंसरशिप एंड द राइटर,
हाउ नॉर्मल इज नॉर्मेलिटी, ट्रेडिशन एंड द ऑल दैट, अ केस अगेंस्ट द हिप्पीज, अ क्वेश्चन ऑफ सैनिटी, आवर एकेडमिक कम्युनिटी। निसिम इजिकल फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री एट टाइम टू चेंज। तो निसिम इजिकल का जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री है वो है अ टाइम टू चेंज, जो आया था 1952 में, एंड इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क वर्क इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री। तो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री निसिम इजिकल का कौन सा है? अ टाइम टू चेंज है, 1952 में आया है। पोएम, निसिम इजिकल की पोएम पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर फेमस पोएम है, और ये पोएम आई थी 1965 का कलेक्शन द इजेक्ट नेम में। द इजेक्ट नेम कलेक्शन ऑफ पोएम है, इसी कलेक्शन ऑफ पोएम में ये पोएम आई है, पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर। द पोएम एक्सप्लोर थीम ऑफ पेशेंस, ऑब्जर्वेशन, इंस्पिरेशन एंड द क्रिएटिव प्रोसेस। इंपॉर्टेंट लाइन्स देखिए, द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन किस पोएम में आई है? पोएट, लवर, बर्ड वॉचर में आई है। तो लाइन याद रखिएगा, द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स। लास्ट लाइन इस पोएम की देखिए, बट पोएट्स लॉस्ट इन क्रूक्ड रेस्टलेस फ्लाइट, द डीफ कैन हियर, द ब्लाइंड रिकवर साइट। तो ये लास्ट लाइन है पोएट, लवर, बर्ड वॉचर की। नेक्स्ट पोएम देखिए, बैकग्राउंड कैजुअली। निसिम इजिकल की पोएम है, कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है निसिम इजिकल की, और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1976 में, कलेक्शन आया था हिम्स इन डार्कनेस में। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, फिलॉसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, थ्री कंपेनियंस शेयर माई बेसमेंट रूम। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, फिलॉसफी, पॉवर्टी, पोएट्री, थ्री कंपेनियंस शेयर माई बेसमेंट रूम। ये इंपॉर्टेंट लाइन आई है बैकग्राउंड कैजुअली में। नेक्स्ट पोएम देखिए, इंटरप्राइज। इंटरप्राइज पोएम भी निसिम इजिकल की है, ये आई थी कलेक्शन ऑफ पोएम, इनका आया था अनफिनिश्ड मैन 1960 में, इसी अनफिनिश्ड मैन में आई थी इंटरप्राइज। द पोएम इज एन allegory about a group of people embarking on a pilgrimage that ultimately ends in disillusionment and failure। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, our deeds were neither great nor rare, home is where we have to gather grace। ये लाइन है इंटरप्राइज की। नेक्स्ट पोएम देखिए, निसिम इजिकल की फिलॉसफी पोएम है, ये पब्लिश हुई थी, उनका कलेक्शन आया था इजेक्ट नेम 1965 में, इसी कलेक्शन ऑफ पोएम में पब्लिश हुई है फिलॉसफी। फिलॉसफी की इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट स्टेंजा है इस फिलॉसफी पोएम का, द मंडेन लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस सिंग्स इट्स ओन इंटरप्रिटेशंस कॉमन थिंग्स बिकम बाय वर्चू ऑफ देयर कॉमननेस एन आर्गुमेंट अगेंस्ट देयर नेक्टनेस दैट डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रूथ इट ब्रिंग्स। तो ये लास्ट स्टैंजा है फिलॉसफी पोएम का, याद रखिएगा, फिलॉसफी पोएम आई है द इजेक्ट नेम में। एक बार लाइन और देख लेते हैं, द मंडेन लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस सिंग्स इट्स ओन इंटरप्रिटेशंस कॉमन थिंग्स बिकम बाय वर्चू ऑफ देयर कॉमननेस एन आर्गुमेंट अगेंस्ट देयर नेक्टनेस दैट डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रूथ इट ब्रिंग्स। ये लास्ट स्टैंजा है फिलॉसफी पोएम का। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, निसिम इजिकल की पोएम है, ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1965 में, कलेक्शन ऑफ पोएम द इजेक्ट नेम में। क्वेश्चन आया है, व्हाट डज निसिम इजिकल से अबाउट हिज वर्क प्रोसेस। आंसर रिस्पॉन्स करिए इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट डज निसिम इजिकल से अबाउट हिज वर्क प्रोसेस, अपने वर्क प्रोसेस के बारे में निसिम इजिकल क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निसिम इजिकल अपने वर्क प्रोसेस के बारे में कहते हैं, ही वर्क्स ऑन वन पोएम एट अ टाइम स्टिच बाय स्टिच। तो ये कहते हैं अपने वर्क प्रोसेस के बारे में निसिम इजिकल। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर रिटन बाय निसिम इजिकल, इसमें कौन सी पोएम है जो निसिम इजिकल के द्वारा लिखी गई है। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीयर्स,
वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही पोएम निसिम इजिकल के द्वारा लिखी गई है। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पाटियस और वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, ये दोनों पोएम लिखी गई है निसिम इजिकल की। Which of the following are poems by Nissim Ezekiel that make fun of Indians use of English? तो इंडियंस के द्वारा इंग्लिश का यूज है उस पर मजाक के रूप में निसिम इजकियल ने पोएम लिखी है। कौन सी पोएम लिखी है इंडियन यूज ऑफ इंग्लिश पर? ऑप्शन ए है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पाटियस, फिलोसफी, वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, जूइस, वेडिंग इन बॉम्बे, पोएट, लवर, बर्ड वॉचर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी ओनली। मतलब गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस और वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, ये पोएम निसिम इजिकल ने लिखी है मेक फन ऑफ इंडियंस यूज ऑफ इंग्लिश, जो भारतीयों के द्वारा इंग्लिश यूज़ की गई है उस पर मजाक के रूप में लिखी गई है पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस और वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, ये दो पोएम लिखी गई है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द निसिम इजिकल पोएम दैट मेक फन of Indians use of English, Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. and very Indian poem in Indian English. Explanation देखिए, Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. This poem uses the style of बाबू English. यह पोएम यूज़ करती है स्टाइल ऑफ बाबू इंग्लिश के स्टाइल को यूज़ करती है। कोलोकियल, often grammatically incorrect, variety of English spoken by some Indians to depict a farewell speech for Miss Pushpa. Very Indian poem in Indian English. This poem directly addresses the way Indians speak and write English with phrases and sentences structure that are unique to Indian English dialect. ये दो poem हैं, दो make fun Indians uses in English. Ezekiel is often called the father of modern English poetry. तो निसिम इजिकल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच यूनिवर्सिटी डिड इजिकल सर्व एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन द 1990s? निसिम इजिकल ने किस यूनिवर्सिटी में काम किया था प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश के रूप में? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा। निसिम इजिकियल्स स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स इज अ ट्रांसलेशन ऑफ हुज वर्क? अरविंद टैगोर, आर के नारायण, कमला दास, इंदिरा सेंट। निसिम इजिकल का वर्क है स्नेक स्किन एंड अदर पोएम, ये एक ट्रांसलेशन है, किसके वर्क का ट्रांसलेशन है? तो ये पोएम का ये नाम भी याद रखिएगा, स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स निसिम इजिकल की पोएम है और ये ट्रांसलेशन है इंदिरा सेंट के वर्क का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर रिस्पॉन्स करिए। विच कलेक्शन इज कंसीडर्ड निसिम इजिकल्स डेब्यू वर्क? निसिम इजिकल का कौन सा कलेक्शन है तो उनका डेब्यू वर्क है? कौन से कलेक्शन से उन्होंने अपने वर्क की शुरुआत की थी? लेटर डे पोएम से, 60 पोएम से, अनफिनिश्ड मैन से, अ टाइम टू चेंज से? अभी लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ टाइम टू चेंज कलेक्शन ऑफ पोएम है। इसी कलेक्शन ऑफ पोएम से निसिम इजिकल ने डेब्यू किया था। 1952 में आया था ये टाइम टू चेंज। निसिम इजिकल डेब्यू कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज अ टाइम टू चेंज पब्लिश इन 1952।
आज के लिए बस इतना ही। अगर सुपर फास्ट रिवीजन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।